हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका टैलेंट शायद आपको पिच के ऊपर नहीं दिखता, पर ये पूरे मैच में हमेशा साथ रहते हैं और उसमें अपने शब्दों से जान डाल देते हैं। लेट अस वेलकम कमेंटेटर अंकुर मिश्रा फ्रॉम अहमदाबाद। हाय अंकुर, हाउ आर यू डूइंग? हेलो मैम, बस बढ़िया। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपका क्रिकेट का स्टार्ट हुआ, क्रिकेट का सीजन स्टार्ट हुआ? हाँ, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है अभी। और तो प्रोफेशनल्स जो खेलने वाले हैं वो लोग थोड़ा सा बुकिंग इस तरह से करते हैं, बिकॉज ऑफ कोविड-19 गाइडलाइंस थोड़ा जारी नहीं हुई है अभी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। फिर भी जो खेल के प्रति अपना पूरा जीवन लगा के समर्पित रहते हैं वो लोग तो शुरू कर चुके हैं खेलना। श्योर श्योर या। तो अभी आप मुझे आप अपना बताओ, अपना स्टोरी बताओ कि आप कहाँ से ये होल क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुआ और कब आपको लगा आपको कमेंटेटर बनना है? बहुत मजेदार कहानी है मैडम। एक्चुअली मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ, बाराबंकी जिले से। मैं अहमदाबाद आया, यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आया था, जॉब शुरू की। उसके बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा, मुझे पहले से एक्चुअली क्रिकेट खेलने का शौक था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो शौक ऐसा जगह के सुनते सुनते, जब पहले मैं 2003-2005 में क्रिकेट की कमेंट्री सुनता था, तब थोड़ा सा सिर के ऊपर से जाता था। लेकिन फिर उसको सुनने के बाद ऐसा लगा कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते। उसको मैंने, कुछ ऐसे कमेंटेटर हैं इंटरनेशनल में जिनको फॉलो करना शुरू किया। तब थोड़ा सा मोबाइल का इतना वो नहीं था कि यूट्यूब पे आप देख लें, आप इंटरनेट पे देख लें। उन सब चीजों का अभाव था, जिसकी वजह से कठिनाइयां थी। लेकिन फिर भी प्रयास करता रहा। 2011 में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। अहमदाबाद में एक डॉक्टर्स प्रीमियम लीग हुई। बेसिकली मैं मेडिकल फील्ड में ही जॉब कर रहा हूँ, तो डीपीएल सीरीज जो हुई वो फर्स्ट सीजन, उसमें एक डॉक्टर हैं गुजरात के ही, डॉक्टर यात्री गनात्रा, जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज ए कमेंटेटर। थोड़ा सा नर्वस था कि पहली बार कमेंट्री के लिए जाऊंगा, क्या होगा। लेकिन उस दिन का जो समय बीता, उसके बाद शाम को जो रिव्यू मिले, उससे एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न हुई शरीर में कि नहीं, कल का दिन और इससे बेहतर होगा। तो वहां से एक शुरुआत हुई और उस शुरुआत को मैंने बड़ा मंच दिया। 2013 में एक और बड़ा टूर्नामेंट हुआ गुजरात के अंदर, जो गुजरात कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड, प्रोफेशनल क्रिकेट ग्राउंड है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का, उस पे गया। वो सामाजिक टूर्नामेंट थी और वहां से शुरुआत हुई इस क्रिकेट के कमेंट्री की। फिर जिस तरह से लय मिलती गई, उस तरह से थोड़ा सा प्रभाव भी बढ़ता गया। और उस प्रभाव के साथ साथ इतने लोग जुड़ते गए, इतना मतलब ऐसा होता गया कि भाई अब अंकुर मिश्रा को बुला के एक बार सुनना है। अभी आपको सुन के मुझे लग रहा है कि एक क्रिकेट मैच में जाके आपको सुनना है। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मेरी जो स्टोरी थी वो शुरू ही इसी ऐसे दौर से हुई। एक समय था, लोगों के पास जाके खड़ा रह के 1 आध घंटे मैच देखता था। मैच में ध्यान कम होता था, कमेंट्री में ज्यादा होता था। वो वो हालात थे। लेकिन आज ऐसे हालात हैं कि मतलब ईश्वर की कृपा है, आप सभी का आशीर्वाद है, भगवान, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है कि आज टॉप लेवल पे हूँ और कर रहा हूँ मेहनत के साथ काम। दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। ये जर्नी सुन के बहुत ही इंस्पायरिंग था। तो आपको सबसे ज्यादा पसंद, माने एंजॉय क्या चीज करते हो कमेंट्री के टाइम पे? लाइक व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? कमेंट्री में एंजॉय करने के लिए आपको हर पहलू, आपको क्रिकेट का हर पहलू सबसे पहले तो मजेदार लगेगा। आप खेल को एंजॉय कर रहे हैं, आप खेल के एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहे हैं, आप किसी पर्सनल खिलाड़ी की या अपने किसी दोस्त के साथ जो खेल रहे हैं उसकी खिंचाई कर रहे हैं, वो सब एक जॉयफुल मोमेंट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है एंजॉय, जब क्राउड जोर से शोर कर रहा होता है और आप क्राउड के लिए कुछ बोल दें, फिर वो क्राउड जो शोर करता है वो अलग तरह का होता है। खेल तो खिलाड़ी अंदर उसका कंसंट्रेशन भंग नहीं हो उस तरह से करना होता है, लेकिन क्राउड के लिए उसको, क्राउड को और हवा दे देना, वही खेल का आनंद होता है उस समय मैदान पे। ट्रू, वेरी ट्रू। और ये 418 मैचेस में आपने जो आप कमेंटेटर के काम कर चुके हो, उसमें से आपके सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था? सबसे मेमोरेबल मोमेंट मैं आपको बताऊं मैडम, तो मैंने एक अहमदाबाद में एक्चुअली पटेल समाज, सैटेलाइट क्लब का एक पटेल समाज है, उनकी टूर्नामेंट की थी। उस समय क्रिक हीरोज भी हैरान था कि इतने लोग इस टूर्नामेंट को लाइव कैसे देख रहे हैं। कुछ 48,000 लोग लाइव देख रहे थे। 48,000 लोग उस क्रिक हीरोज पे लाइव देख रहे। तो उसमें मूवमेंट एक ऐसा बना कि
मतलब वहां पे ऐसा था, सामाजिक था, तो कुछ वरिष्ठ लोग भी आए थे जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब थे। तो इतना मैदान इतना खचाखच भरा हुआ था। उसमें से एक माता जी उठ के आई और एक बुजुर्ग जो थे वो उठ के आए, बोले मुझे कहीं विवेक राजदान जी की आवाज सुनाई दे रही है, कौन कर रहा है कमेंट्री। तो वो उठ के आए, उन्होंने मुझसे थोड़ा सा सवाल जवाब किया, अपना आशीर्वाद दिया। बोले बेटा जिस तरह से आप कमेंट्री कर रहे हो, अगर ग्राउंड के बाहर से कोई सुन रहा है तो उसको ऐसा फील आ रहा है कि कहीं बड़ा मैच हो रहा है और कोई बाहर से बुलाया हुआ कमेंटेटर इस समय बैठा हुआ है। वो मेरी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट है और मैं उसको भूलना नहीं चाहता, क्योंकि उस टूर्नामेंट से मैं 5 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। उनके पास इतने ऑफर आते हैं कि हम भेज देंगे, ये बंदा आएगा ऐसा, लेकिन उन्होंने फिक्स कर दिया कि नहीं आएगा तो हम पूरी, ऐसा करके एक जो हमको उन लोगों ने सम्मान दिया है उसके प्रति मुझे बहुत खुशी हुई है उस समय। श्योर, आई एम श्योर, वेरी ट्रू। एंड और मुझे आप बताओ कि दूसरे अगर कोई कमेंटेटर बनना चाहेंगे तो उनको आपको अगर कोई टिप्स देना हो, आपको लगता है कि ये स्किल्स जरूरी होता है टू पॉलिश, तो ये आप कौन से वाले टिप्स दोगे, कौन से वाले स्किल्स आपको लगता है अच्छे कमेंटेटर के लिए जरूरी होता है? सबसे पहली बात तो इसमें होती है कि आपको अपनी वाणी पे संयम रखना होता है। आप क्या बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, उसका इतना प्रभाव मैदान के अंदर और बाहर दोनों तरफ पड़ता है मैम, कि आप उसको उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपकी वाणी से निकला हुआ हर शब्द हर एक दर्शक को, हर एक खिलाड़ी के मन को मोह ले, वही क्रिकेट का असली गुरु माना जाएगा कमेंट्री में। अगर आपके पास संयम है, आपके पास शब्दों की परिभाषा है, आप उसको एक शब्द को 4 तरह से विभाजित करके बोल सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज यही है, अच्छा कमेंटेटर बनने के लिए आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए क्रिकेट का। अच्छे ज्ञान के साथ साथ आपको अच्छे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, और उस शब्द को कहां पर किस तरह से सुयोजित करना है उसका आपको अपने ढंग से विचार प्रकट करके बनाना चाहिए, जो सेंटेंस आप बोलना चाह रहे हैं। जैसे मैं कुछ सिद्धू जी हैं उनकी नकल करने के साथ साथ, मेरे जो सबसे ज्यादा चहेते कमेंटेटर में हैं विवेक राजदान जी, आकाश चोपड़ा जी, उनसे प्रभावित होता हूं मैं हमेशा। मैं उनको यूट्यूब पे अभी भी सुनता हूं, वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से कुछ चीजें उनकी भी बीच में सिर्फ शब्दों का हेर फेर कर देता हूं। जो वो बोलते हैं वो कॉपी नहीं करना है, उसके उनके शब्दों को लेके कॉपी करना और अपने शब्द बीच में डाल देना, उससे बड़ा खासा प्रभाव पड़ता है और लोग आपको एक सुनियोजित ढंग से सुनते हैं। उनको जब मजा आएगा तो वो 2 घंटे का मैच प्रेजेंटेशन के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठे रहेंगे मैदान पे, कि आगे कुछ और सुनने को मिलेगा। तो सबसे जरूरी चीज यही है अच्छे कमेंटेटर के लिए, अगर आपको बनना है या आपको अपने अंदर और ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तो आपको शब्दों का इस्तेमाल और ज्ञान क्रिकेट का, क्रिकेट के बाहर का, दोनों का होना जरूरी है। ट्रू, थैंक यू। आई थिंक वो बहुत ही वैल्यूबल टिप रहा। और अभी आपने जैसे बोला आप ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, आप जब मैंने बात किया था आप हॉस्पिटल में बहुत बिजी थे, तो जी अभी इतना डिफिकल्ट सा सिचुएशन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस होल कोविड सिचुएशन जो चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड, तो इन सब में से आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और कैसे आप मोटिवेटेड रहते हो, कैसे मेडिकल स्टाफ इतने अमेजिंग काम कर रहे हैं। आई मीन फॉर ऑल ऑफ अस जो नॉन मेडिकल लोग हैं, तो हम लोग द होल लाइफ इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर देम, लाइक कितना थैंक यू बोले। कैसे मोटिवेटेड रहते हो इस वाले सिचुएशन में? मैम, सिचुएशन तो क्रिटिकल है। घर पे एक छोटी सी बच्ची है मेरे, उसको लेके भी थोड़ा सा दिमाग में चिंताएं रहती हैं, लेकिन सबसे प्रथम वरीयता जो दी जाती है वो काम को। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी लगन होनी चाहिए उस काम में, और उस लगन के साथ साथ क्या थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है। इस समय जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, बहुत ज्यादा कोरोना ने विकराल रूप बीच में धारण किया था, अभी भी वो विकराल रूप में ही है, लेकिन थोड़ा सा सीरियसनेस जो हुई है वो डाउन हुई है। नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं लेकिन सीरियसनेस थोड़ा सा डाउन है, जिसकी वजह से लोग जागरूक भी हुए हैं। सरकार भी इतने कदम उठा रही है और इतने उठा चुकी है कि सरकार को भी अब विवश हो जाना पड़ा है इसके सामने। भारत की ही नहीं, विदेशों की भी सरकारों ने अच्छे कदम उठाए, लेकिन उसके साथ साथ उनको भी विवश होना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह का प्रभाव डाला कोरोना ने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को, पूरी तरह से जनजीवन व्यवस्था को, पूरी तरह से ये कह सकते हैं आप आम आदमी से लेके बड़े आदमी तक सबको झकझोर के रख दिया है। और जिस तरह की कठिनाइयां हुई हैं, हम लोगों को भी जॉब के दौरान पॉजिटिव पेशेंट आ गए, उनका सीटी स्कैन करना ही करना है, उनको हाथ में सुई लगा के जांच करनी ही करनी है,
उनका एक्सरे करना ही करना है, तो हम लोग भी पीपी किट पहनना बहुत डिफिकल्ट है। 8 घंटे आप पहन लो, अगर आप सामान्य इंसान है, आपके अंदर बीपी यूपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप टॉलरेट कर सकते हैं उसके साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी एसिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम हुआ तो डिफिकल्ट होता है पीपी किट के साथ काम करना। तो सिचुएशन के साथ फिलहाल लड़ाई जारी है और जारी रहेगी इसी तरह से। अभी तक जिस तरह से सेवा की है हमने, हमारे बॉस जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमको इस तरह का काम करने के लिए, कि हमको अपने जो काम कर रहे हैं उससे डरना नहीं है, कुछ होगा तो उससे फाइट करेंगे, उसी तरह से काम आगे करते ही रहना है। Thank you so much. I think we can't there can't be any end to the gratitude that we all feel for all the medical staff across India, across the world. I mean, इतना ऐसे difficult situation में वो हर रोज कैसे motivated होके like they are just going on and इतने सारे लोगों को ठीक कर रहे हैं. I mean, it's great. I mean, we are like we owe a lot to them. Thank you so much. और अभी वापस से क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो आप आईपीएल देख रहे हो, देखने की चांस मिल रहा है इतना है? बिल्कुल, हाँ, समय थोड़ा एक आध 1.5-2 घंटे का एक पारी तो देख सकता हूँ। ओके, तो उनमें से आपका फेवरेट कौन सा कोई प्लेयर है जिनको आप फॉलो कर रहे हो इस टाइम? फॉलो करने की प्लेयर की अगर बात है तो 2 खिलाड़ी फॉलो किए जा रहे हैं, एक बॉलर कर रहा हूँ और एक बैट्समैन कर रहा हूँ, जिसपे मैं मतलब फेल होना, अच्छा खेलना नहीं खेलना वो समय की बात है। खिलाड़ी का समय होता है तो अच्छा खेलेगा, नहीं हुआ तो नहीं खेलेगा। हर रोज कोई अच्छा खेलेगा ये भी जरूरी नहीं है। इस समय अगर किसी को फॉलो कर रहा हूँ तो केएल राहुल है। कल की पारी की बात नहीं कीजिएगा क्योंकि कल उसने सेंचुरी मारी है, लोग ऐसा सोचेंगे कि उसकी वजह से बोल दिया, ऐसा नहीं है। उस बंदे के अंदर जो टैलेंट है, वो जो जिस तरह का खेल खेलता है, मतलब अपना नैसर्गिक खेल खेलने के साथ वो आज ऊंचाइयों पे है। और मुझे लगता है फ्यूचर इंडिया में विराट कोहली के बाद जगह लेने वाला बंदा वही कैपेबल है इस समय मेरे रिगार्डिंग। बाकी और लोग क्या सोचते हैं। दूसरा, अगर बॉलर में कोई फॉलो कर रहा हूँ तो यजुवेंद्र चहल। उस बंदे के अंदर 40 किलो का वजन है, लेकिन वो 80 किलो वालों को दौड़ा देता है। आइए और गेंद अंदर गई, आप जाइए, करना कुछ नहीं आपको। तो वो बस ये 2 खिलाड़ियों को फॉलो करने के साथ साथ देखता हूँ, क्रिकेट को एंजॉय करता हूँ और कुछ सीखता रहता हूँ हर रोज, हर मैच से, हर वहां पे जो माहौल होता है उससे, जो इस तरह की बातें वहां हो रही हैं उससे, सारी चीजों से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सीख के नोट करता ही हूँ। मैंने एक नोट बनाई है, नोट में थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ। आज ये चीज हुई, आज ऐसा हुआ, आज किसी ने कटोरी बोला, आज किसी ने ये कहा, तो वो सब चीजें छोटी छोटी करके एक बड़ी बनती है। ट्रू, वेरी नाइस। एंड कोई टीम जिनको सपोर्ट कर रहे हो? मैं टीम बैंगलोर, पहले से ही बैंगलोर को करता आ रहा हूँ। हालांकि उसमें बड़े नामी खिलाड़ी हैं डिविलियर्स जैसे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय मुझे लग रहा है खराब चल रहा है। 1-2 बार कल दोस्तों के साथ समोसा और चाय की डिस्कस भी हुई कि भैया जीतेंगे तो लेंगे, लेकिन गया समोसा, उसमें कर नहीं सकते कुछ लेकिन बैंगलोर सपोर्ट कर रहा हूँ, बैंगलोर को। Sure. Thank you so much. आपके साथ बात करके मुझे इतना अच्छा लगा एंड मुझे खुद बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। और हम लोग आपको माने बेस्ट विशेस आपके होल सो दैट आपके मेडिकल फील्ड में भी यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेयर्स के एकदम प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहो एंड सबका एवरीबडी कम्स आउट ऑफ इट वेरी सून। और अपनी क्रिकेट करियर में भी आप बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव करो। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ये सम्मान दिया यहाँ पे आज। इस तरह से मुझे एक गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं आपसे जुड़ा और अपने अनुभव को शेयर किया, जहां से उठा था वहां से आज कहाँ तक पहुंचा, वो सब बताने का किसी एक मंच से मौका मिला। आपने ऐसा मंच दिया, उसके लिए आपको, क्रिक हीरोज को, हमारे जो सहपाठी क्रिक हीरोज में सभी को विशेष धन्यवाद। मैं हृदय से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. And thank you everyone. कल फिर से मिलेंगे इसी जगह पे और एक स्टोरी के साथ from the grassroots cricket. Till then, take care. Bye bye.